प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, इस समय एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जानिब से। जी हाँ दोस्तों, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो काफ़ी तेज़ी के साथ पूरे भारतवर्ष में फैलते जा रहे हैं। उनका कुनबा काफ़ी तेज़ी के साथ भारतवर्ष में फैलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। वजह सबब सब जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गरीबों की आवाज़ बनने में सबसे नंबर एक के लाइन में हमेशा खड़े रहते हैं। ओवैसी गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठाते हुए नज़र आते हैं। और आज इसी की वजह है दोस्तों कि आज असदुद्दीन ओवैसी का कुनबा पूरे भारतवर्ष में फैलता जा रहा है। नौजवान, बड़े बूढ़े, हर तबके के लोग उनके कंधों को मजबूत करते जा रहे हैं। और जिसका परिणाम ये है कि आज काफ़ी तेज़ी के साथ अलग अलग सूबों में असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी मिलता नज़र आ रहा है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी आज काफ़ी गुस्से में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। सबब बाबरी मस्जिद के एवज में जो ज़मीन मिला है और उस ज़मीन में जो मस्जिद बनाया जा रहा है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी का पारा हाई था। और फुल वोल्टेज में असदुद्दीन ओवैसी ज़बरदस्त खिंचाई करते हुए नज़र आए धन्नीपुर में मस्जिद बनाने वाले लोगों और उसके समिति के ऊपर। पूरी जानकारी क्या है दोस्तों, आगे हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि दोस्तों कैसे अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद एक लंबी लड़ाई, कानूनी दांवपेच चला। और इस कानूनी दांवपेच के बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लास्ट में अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला सुना दिया और जिसमें बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया, जहां पर अब वो मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। जो काम गैबी आफत की वजह से अभी ठप पड़ा हुआ है। सारा जंतर मंतर, रुपया पैसा, पिलर खंभा सब ठप पड़ा हुआ है। काम जस का तस है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हिंदू भाइयों को दिया था, वहीं मुसलमानों को अयोध्या से थोड़ी दूर पर धन्नीपुर एक जगह है, धन्नीपुर पर 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के एवज में दिया था, जिसका भारतवर्ष में आधा तबका विरोध करता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शुमार हैं। इनका कहना है कि मुफ्त का और दान में दी गई ज़मीन हम नहीं ले सकते हैं मस्जिद बनाने के लिए। वहीं दोस्तों, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और जफ़र फारूकी जो गैंग है, पार्टी है, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया था और उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम इस ज़मीन पर मस्जिद का निर्माण कराएंगे, हम इस ज़मीन पर हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे और लाइब्रेरी का निर्माण कराएंगे। और इन निर्माण काम दोस्तों, मस्जिद का आगाज़ भी 26 जनवरी को झंडा फहराकर और सॉइल टेस्टिंग और पौधा लगाकर कार्यक्रम का आगाज़ कर दिया गया है। मस्जिद निर्माण का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे और जो लोग मस्जिद बनाने में अग्रिम मोर्चा के लोग हैं, आगे से जो अगुवाई कर रहे हैं, उनकी जमकर खिंचाई करते हुए असदुद्दीन ओवैसी नज़र आए। यहाँ तक कि उन्होंने मस्जिद जरार का मिसाल दे डाला और
आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि एक गुट प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक गुट ऐसा भी था मुसलमानों में, जो कि यहूदियों के घर में जाकर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिश रचा करते थे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कहाँ से मिसाल उठाकर कहाँ डाला गया है, कितना गुस्सा है असदुद्दीन ओवैसी के अंदर। उनका कहना है कि ऐसी ज़मीन पर मस्जिद बनाना और षड्यंत्र के तहत मस्जिद बनाना और फिर उसी मस्जिद में बैठकर षड्यंत्र करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की जो सोच है उस सोच पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की बातों से कितना आप सहमत है, ये आप अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का पारा हिट है और उनके टारगेट में, उनके रडार के निशाने में कोई और नहीं बल्कि मस्जिद के कमेटी के लोग हैं जो धन्नीपुर में मस्जिद बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये मस्जिद जो धन्नीपुर अयोध्या में बन रहा है शुरू से ही विवादों में रहा है। सबसे पहले दोस्तों जो इसका मॉडल बनाया गया है ये विदेशी तर्ज में बनाया गया है, जिसको लेकर खुद बाबरी मस्जिद के जो पैरोकार थे इकबाल अंसारी, उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था। उनका सीधा कहना था कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में मस्जिद मंदिर का एक अलग सा स्वरूप होता है जिसको देखते ही ये पता चल जाता है कि ये मस्जिद है, ये मंदिर है। लेकिन जो इंडो इस्लामिक कल्चरल जो संस्था है जो मस्जिद का खाका तैयार किए हुआ है वो किसी भी नज़रिए से इस्लामिक नहीं लगता है। साथ ही साथ इकबाल अंसारी का ये भी कहना था अपने बयान में कि जो मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है हम लोगों से ज़रा से भी उसमें किसी भी तरह से रायशुमारी नहीं किया गया, किसी भी तरीके से पूछा नहीं गया है। साथ ही साथ नाम भी ऐसा रखा गया है जो कि गैर इस्लामिक है। तो मैं इस मस्जिद के खिलाफ हूँ, ऐसा कहना था इकबाल अंसारी का। वहीं दोस्तों सैकड़ों के तादाद में ऐसे लोग थे जिनका साफ ये कहना था कि जो पहला नाम प्रस्तावित किया गया था बाबरी मस्जिद की जगह पर धन्नीपुर मस्जिद, इसके ऊपर भी कला जगजाहिर था। लोगों का कहना था कि धन्नीपुर मस्जिद कोई इस्लामिक नाम नहीं है, हमारे इतने पीर पैगंबर है, साहबा कराम के एक से एक नाम है, उन नामों से में से किसी भी एक नाम को रखना चाहिए। तो धन्नीपुर नाम जो कि गैर इस्लामिक लगता है। तो दोस्तों नाम से लेकर मॉडल तक में लोगों के बीच विवाद है। साथ ही साथ जो जिस ज़मीन पर मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है उस ज़मीन को लेकर भी मुसलमानों में एक राय नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये ज़मीन लेना सही नहीं है, बहुत सारे लोगों का कहना है सही है। तो दोस्तों ऐसे में जो मस्जिद का निर्माण हो रहा है उस मस्जिद का क्या भविष्य होगा ये आगे देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने इस मस्जिद का मिसाल मस्जिद जरार से दे दिया है और जो मस्जिद धन्नीपुर में बनने जा रही है दोस्तों कहीं ना कहीं ये मस्जिद मुसलमानों में ही दरार उत्पन्न कर रही है, जैसा कि सूरत हाल नज़र आ रहा है। दोस्तों इस मस्जिद के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या वहाँ पर मस्जिद बनना चाहिए या मस्जिद नहीं बनना चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी के ख्याल से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इन तमाम चीज़ों के ऊपर दोस्तों आप अपना बेशकीमती राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें ताकि आपकी राय और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी ये मालूम चल सके कि आप मस्जिद बनाने वाले लोगों के साथ हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं। तो दोस्तों जल्दी से उठाइए कलम को, और कलम नहीं है तो हाथ को उठाइए, टपाटप टाइप कीजिए इसके कमेंट बॉक्स में और अपना राय ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों फ़िलहाल जो मस्जिद का काम है उसका नक्शा पास कराने के लिए दे दिया गया है और सॉइल टेस्टिंग जो आजकल जो आधुनिक बिल्डिंग बनता है, इमारत बनता है, तो उससे पहले ज़मीन और मिट्टी का टेस्टिंग कराया जाता है, नक्शा पास कराया जाता है। तो 26 जनवरी कल था दोस्तों, ऐसे में वहाँ पर झंडा फहराया गया, कुछ पौधे लगाए गए और वहाँ की मिट्टी को टेस्टिंग के लिए दिया गया है और नक्शा पास होने के लिए दिया गया। नक्शा और मिट्टी का रिजल्ट आने के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। इधर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से बिफरे पड़े हुए हैं।